जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज इन वीडियो में मैं आपके प्रबोधिनी एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब। प्रबोधिनी एकादशी जेके देव उठनी 11 भी कहवे है साहब। कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष की जो 11 हो ये या प्रबोधिनी एकादशी कहवाई है। और प्रबोधिनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगली 11 नामे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रबोधिनी एकादशी। तो साहब प्रबोधिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके 11 की जो पोथी है उसमें से पढ़ी के सुनाऊंगा। जिसो पोथी में लिखियो असो को असोज हूँ महात्मा पढ़नो शुरू करूँ उससे पहला आपसे बस इस तरह निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करे रखी हो तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे हमारा चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो। और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में नई जय 11 माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दो साहब। तो हम शुरू करी रहा है प्रबोधिनी एकादशी को महात्मा या 11 की पोथी में से जसो इसमें लिखियो है असो को असो ध्यान पूर्वक समझो। अथ प्रबोधिनी एकादशी देवोत्थान एकादशी महात्मा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि सभी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा दूसरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगीवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य फल मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है।
कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। श्री प्रबोधिनी एकादशी व्रत महात्मा। तो साहब यो थो प्रबोधिनी यानी कि देव उठनी 11 को महात्मा, जो आपने मैंने पुस्तक में से पोथी में से पढ़ी के सुनायो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो एकादशी मैया की जय, 11 माता की जय।